बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13, ईच कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज डैश ऑफ अदर। 1 की पावर 1/4, यहाँ से हमें फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मिलेंगे और ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 1, -1, अयोटा और माइनस अयोटा, ये 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। इसमें अयोटा और माइनस अयोटा ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। अगर देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स भी हैं। चूँकि ऐसे नंबरों को एडिटिव इन्वर्स कहा जाता है जिन्हें ऐड किया जाए तो इनका सम 0 के इक्वल आ जाए। तो अगर हम अयोटा और प्लस माइनस अयोटा करें तो हमारे पास सम 0 के इक्वल आएगा। ये दोनों एडिटिव इन्वर्स है। इसी तरह ये कॉन्जुगेट भी कहलाते हैं। चूँकि कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट में उनका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। अयोटा का कॉन्जुगेट है माइनस अयोटा। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ये दोनों ऑप्शन डी में दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी को हम सर्कल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, if alpha comma beta are roots of standard quadratic equation then alpha into beta is equal to। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अगर हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में का एक रूट को अल्फा कह दें तो अल्फा इक्वल होगा -b प्लस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसी तरह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा रूट को हम बीटा कह देते हैं। बीटा की वैल्यू होगी -b माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब अगर हम इन दोनों रूट्स को सम करें, मीन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b, ये हमने अल्फा की वैल्यू पुट की है, प्लस ये हमने बीटा की वैल्यू पुट की है। क्योंकि इन्हें सम करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम इनका 2a, इनका एलसीएम आ गया है। अब ये सिंपलीफाई हो रहे हैं। ये स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव का और ये स्क्वायर रूट नेगेटिव का ये कैंसिल आउट होंगे। तो इस तरह हमारे पास ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा -2b और डिनोमिनेटर में 2a। इन्हें सिंपलीफाई किया तो -b/a सम ऑफ रूट्स आ गया है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, सम ऑफ रूट ये इक्वल है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसी तरह अगर इन रूट्स का प्रोडक्ट देखा जाए तो अल्फा इंटू बीटा ये इक्वल होगा, ये हमने अल्फा की वैल्यू पुट की है, ये हमने बीटा की वैल्यू पुट की है। इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा। डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर और न्यूमिनेटर में देखा जाए तो ये हमारे पास -b है, इसी तरह ये भी -b है, प्लस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव के साथ और स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव के साथ। ये a प्लस b इंटू a माइनस b फार्मूले से इनकी प्रोडक्ट ली जा सकती है, जो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस फार्मूले से इन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो ये -b का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac इस सारे का होल स्क्वायर। अब इसे फर्दर सिंपलीफाई करें तो ये इक्वल होगा b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पॉजिटिव b स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, तो ये 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। 4 से 4 भी कैंसिल आउट होगा, a से a कैंसिल आउट होगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा c/a। इस तरह अल्फा इंटू बीटा जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ये c/a के इक्वल है। तो इस तरह करेक्ट ऑप्शन हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a के इक्वल होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी को हम सर्कल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इफ अल्फा कोमा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन में हमने सम ऑफ रूट मालूम करना है अल्फा प्लस बीटा
और ये अभी हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि ये माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी को हम सर्कल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ अल्फा कोमा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन and alpha plus beta is equal to 2, alpha into beta is equal to 3, then equation is। अब इस क्वेश्चन में हमें अल्फा और बीटा दो किसी इक्वेशन के रूट्स हैं जिनका सम और प्रोडक्ट दिया गया है, तो हमने इक्वेशन मालूम करनी है। हम जानते हैं कि अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो x इज इक्वल टू अल्फा ये एक रूट है और x इज इक्वल टू बीटा ये दूसरा रूट है। तो यहाँ से हमें फैक्टर मिलेगा x माइनस ए इज इक्वल टू 0, एक ये फैक्टर होगा इक्वेशन का। इसी तरह दूसरा फैक्टर होगा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो भी 0 के इक्वल होगा। x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ये प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में इन्हें अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इनका प्रोडक्ट होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो इसे हम फर्दर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, चूंकि सम ऑफ रूट है इसे हम एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट है, इसे हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अगर हमें इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स दिया जाए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया जाए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर हमें 2 दिया गया है, तो s की वैल्यू और p की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, चूँकि सम ऑफ रूट्स हमें 2 दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें 3 दिया गया है इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन है जिन इक्वेशन का रूट्स का सम और प्रोडक्ट हमें दिया गया था। तो ये इक्वेशन ऑप्शन ए में दी गई है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इसे हम सर्कल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ अल्फा बीटा are roots of equation x square minus 4x plus 5 is equal to 0, then alpha into beta is equal to, चूँकि alpha into beta प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल होते हैं c ओवर a, तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट c होता है जो कि 5 के इक्वल है और a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो 1 के इक्वल है, तो 5 ओवर 1 इज इक्वल टू 5। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5 के इक्वल होगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी को हम सर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज। अगर अल्फा और बीटा इक्वेशन के रूट्स हैं तो हमें अल्फा इंटू बीटा ये कैलकुलेट करना है जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहलाता है। हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये c ओवर a के इक्वल होता है। c क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट होता है जो कि 2 के इक्वल है और a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये 5 के इक्वल है। तो इस तरह 2/5 प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा जो कि ऑप्शन c में दिया गया है। ऑप्शन c हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इसे हम सर्कल कर देते हैं। Next question number 19, if omega is imaginary cube root of unity then 1 minus omega plus omega square is equal to। हम जानते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है और हमें इस रिजल्ट का भी पता है सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, दैट इज 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये तीनों रूट्स का सम 0 के इक्वल होता है। इस रिजल्ट से हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देख सकते हैं जो कि माइनस ओमेगा के इक्वल है। तो चूंकि हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को कैलकुलेट करना है और 1 और ओमेगा स्क्वायर का सम हम बता चुके हैं ये माइनस ओमेगा के इक्वल है। माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा एज इट, तो इस तरह ये आ जाएगा हमारे पास -2 ओमेगा के इक्वल जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इस तरह करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी को हम सर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20,
if omega is imaginary cube root of unity then omega is। ये हम लास्ट MCQs में भी बता चुके हैं कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0 के इक्वल होते हैं, मीन्स के 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी को हम सर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 3x प्लस 3/x इज इक्वल टू 4 इज ऑप्शन ए लीनियर इक्वेशन, ऑप्शन बी रेसिप्रोकल इक्वेशन, डी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, डी आइडेंटिटी इक्वेशन। हम जानते हैं ऐसी इक्वेशन जिसमें x को 1/x से रिप्लेस किया जाए और वो इक्वेशन अनचेंज रहे, तो ऐसी इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है। क्योंकि इस इक्वेशन में अगर हम x को 1/x से रिप्लेस करें, 3 इंटू 1/x प्लस 3/x को हम रिप्लेस कर रहे हैं 1/x से इज इक्वल टू 4, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो 3/x प्लस 3 इंटू x इज इक्वल टू 4, जो कि ओरिजिनल इक्वेशन के ही इक्वल है। तो इस तरह ये हमें जो इक्वेशन दी गई है ये इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है ये आंसर। तो इस तरह करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी को हमने सर्कल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 22, if roots of equation x square plus px plus q is equal to 0 are additive inverse of one and other, then let कर लेते हैं अल्फा कोमा माइनस अल्फा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट क्या कि गिवन इक्वेशन के रूट्स अल्फा और माइनस अल्फा है, जो कि एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है। और हम जानते हैं सम ऑफ रूट अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। तो इस तरह अल्फा माइनस अल्फा इक्वल होगा माइनस, इस इक्वेशन में बी पी के इक्वल है और ए 1 के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड 0 इज इक्वल टू माइनस पी, अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो p इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। अगर ये कंडीशन पूरी होगी तो इक्वेशन के रूट्स एडिटिव इनवर्स होंगे। ये आंसर हमें बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन को हम सर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इफ 9 की पावर x इज इक्वल टू 1/3 देन x इज इक्वल टू। हमने इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल पावर में आए, तो हम लिख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर इंटू x रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1/3। इसे फर्दर लिखा जा सकता है 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 3 की पावर -1। चूँकि इस इक्वेशन में बेस इक्वल हैं तो इनकी पावर्स भी इक्वल होगी। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी 2x मस्ट बी इक्वल टू -1। तो इस तरह x इक्वल होगा -1/2 के इक्वल, और ये आंसर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इसे हमने सर्कल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 24, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज। हम लिख सकते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू c कांस्टेंट, और कांस्टेंट x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये c के ही इक्वल है। तो इस तरह जो कांस्टेंट होता है ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 के इक्वल होता है। तो ये आंसर ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जिसे हमने सर्कल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 25, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 7 इंटू एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पॉजिटिव पावर 5 है, तो ये 5 इस पोलिनोमियल की डिग्री है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जिसे हमने सर्कल कर दिया है।